नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की जानकारी दे रही हूँ कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय। ये उन्होंने गुण ज्ञान दिया। उन्होंने प्रभाव सहित ज्ञान का विषय बताया, जगत की उत्पत्ति का विषय और भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रवृत्ति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवान भजन का प्रकार। उन्होंने कहा जो आसुरी शक्तियां हैं उनके बारे में उनकी निंदा की, फिर दैविक शक्तियां जिनके पास होती उनके बारे में जानकारी दी, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का उन्होंने अर्जुन से वर्णन किया। वो खुद परब्रह्म होके एक गुरु बन के श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य से सहित कहूँगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे श्री अर्जुन की उत्कंठा बढ़ी, उनके अंदर एक निष्काम और निश्चलता और निर्विकार पना आ रहा था। जब जो जैसे जैसे उन्होंने बताते गए तो उनकी ज्ञान की पिपासा बढ़ी और उन्होंने गुहतम गोपनीय ज्ञान के बारे में श्री कृष्ण जी ने उनको बताया। उन्होंने कहा कि तुम दोष रहित हो। दोष रहित भक्त के लिए उन्होंने कहा कि दोषों से युक्त जो व्यक्ति होता है उनको ज्ञान की ज्योति निरंतर जलती रहती है। और उन्होंने कहा कि तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा ज्ञान तुमको कहूँगा जिससे एक निष्काम कर्मयोगी की तरह तुम काम करोगे, तुम्हें दुख सुख का कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान सर्व विद्याओं का राजा है तथा गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने को बड़ा सुगम है। उन्होंने कहा ये उत्तम ज्ञान, ये जो गोपनीय ज्ञान है, ये राजा है, ये अति पवित्र और उत्तम है। इन्होंने कहा धर्मयुक्त साधन करने वाले को ये बड़ा सुगम और सुगम है इन भक्ति लोगों के लिए, जो भक्त करते हैं धार्मिक होते उनके लिए यह ज्ञान सुगम है, अविनाशी है। हे परतंप, उन्होंने कहा अर्जुन से श्री कृष्ण जी, हे परतंप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा सहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को ना जानकर जो श्रद्धा रहित पुरुष हैं वो मृत्यु रूप में संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करते रहते, उनकी मुक्ति आत्मा की नहीं हो पाती है। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से वर्ग के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ और सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित है। उन्होंने कहा मेरी आत्मा भूत में, वर्तमान में, सब में स्थित है मेरी आत्मा। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जानो हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होंगे और अर्थात प्रकृति में लय हो जाएंगे। कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। उन्होंने कहा कि कल्प के जब प्रलय होता है तो सारे कल्प का जब अंत होता है, जैसे द्वापर युग त्रेता युग का जब अंत होता है तो उस समय सारी प्रकृति जो होती है वो मेरे में लय हो जाती है। जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है, सारी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, बूंद अथाह होता है, उसी प्रकार जीवात्मा जितनी भी सृष्टि है हमारे में समाहित हो जाती है। कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। उन्होंने कहा कि जब प्रलय हो जाता है तो मैं सृष्टि की रचना फिर करता हूँ अपनी योग माया से।
सृष्टि का संचार करता हूँ, सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। उन्होंने कहा त्रिगुणमयी शक्ति जो होती है उसके अनुसार जैसे जैसे जातक का स्वभाव होता है, परतंत्र हुए इस संपूर्ण जगत को मैं फिर से उनके त्रिगुणमयी शक्ति के अनुसार हर इंसान के उसके स्वभाव के अनुसार फिर जन्म देता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मतलब उन्होंने कहा जो ये कर्म होते हैं, जो मैं ये सब करता हूँ, उसको मुझे वो कर्म अपनी ओर बांध नहीं पाते। मैं सिर्फ कर्म करता हूँ और प्रकृति की रचना करता हूँ, मुझको वो अपने में बांध नहीं पाते हैं। जिसके संपूर्ण कार्य कृतित्व भाव से बिना अपने आप सत्ता भाव से हो जाते हैं, उनका नाम उदासीन के सदृश हो जाता है। उन्होंने कहा कर्तापन का अभाव हो जाए और सत्ता मात्र से वो जुड़ जाए तो वो उदासीन जातक उसको कहा जाता है, उसको सुख दुख का एहसास नहीं होता। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए जो हमने ये कहे आपको, उसके हेतु यह संसार आवागमन चक्र में घूमता रहता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी सत्ता को नहीं समझते, ये भौतिक दुनिया को देखते हैं, वो मनुष्य संसार में विचरते रहते हैं, उनका ऐसे आवागमन होता रहता है, वो भटकते हैं। इस मनुष्य जन्म भी पा करके वो भटकते, उनको अशांति ही मिलती है। वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण करते हैं। उन्होंने कहा झूठी आशा, झूठा ज्ञान, झूठी अज्ञानी प्रपंच, षड्यंत्र और राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है, ऐसा व्यक्ति आसुरों से मोहित होता है, तामसी स्वभाव से वो मोहित होता है, उसको तामसी शक्तियाँ घेर लेती हैं। उन्होंने कहा कि परंतु हे कुंती पुत्र देवी, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो आत्मा जन हैं, मेरे को सब भूतों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से में युक्त हुए निरंतर मुझे भजते रहते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है वो सब वासुदेव हैं, इस भाव से उपासते हैं। दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी मुझे भजते हैं, उपासते हैं। क्रतु अर्थात श्रोत कर्म मैं हूँ। यज्ञ पंच महायज्ञादि का स्मार्त कर्म मैं हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ। मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया सब मैं ही, मेरे ही में सब विराजमान है, मेरी ही शक्तियों के इसे ये सब चलते। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जितने भी 4 वेद हैं, ये मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने योग्य, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देने व देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण देने व योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हूँ, तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण देता हूँ और वर्षता हूँ, मतलब वर्षा भी मैं करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ। मैं ही सब चीज में विराजमान हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले,
पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। उन्होंने कहा जो यज्ञ आदि करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति वो करते हैं। और हे स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रिय लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों का भोगते हैं। वो इस पवित्र कर्म करके दिव्य भोग को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म के करने से उसको सदगति मिलती है और फिर पुनर्जन्म भी अच्छी जगह होता है। व्यक्ति का जहाँ ज्ञानी ध्यानी होते वहाँ पे जन्म होता है। और उन्होंने कहा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे को प्राप्त होते हैं, इसलिए वे मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा जो परम ब्रह्म को शक्ति को मानता है, उनमें ध्यान लगाता है, उस अदृश्य शक्ति को मानता है, कर्म करते हुए भी अदृश्य परमात्मा का भी ध्यान करता है, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। पुत्र पूर्ण फल पत्र पुष्प फल जड़ जल जो भी कोई मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास है, जो भी आपने श्रद्धा से जी, आप गरीब हैं अमीर हैं, जो भी आपके पास है उसको आपने श्रद्धा से मुझे अर्पण किया तो मैं उसे भाव से खाता हूँ मतलब उसके भाव को ग्रहण करता हूँ। भोजन जो भी मुझे चलता है उसका मैं उसके भाव को देखता हूँ भक्त के, और मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन उसका मैं भोग जरूर लगा लेता हूँ। ये उन्होंने अर्जुन जी का। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उसे भली प्रकार निश्चय हो गया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं। यदि पापी भी पाप करने के बाद वो क्षमा याचना कर ले, क्योंकि पाप मन कराता है, बुद्धि कराता है, लेकिन भगवान के चरण में ये सब आप आ जाए तो भगवान आपको अपने में समा लेते हैं, अपना बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये माया की दुनिया है, ये माया इंद्रिय ये सब मेरा खेल है। इनके वशीभूत होकर के भी आपने कोई कर्म किया, अपराध किया, तो ये आपने नहीं किया, आप ये की योग माया, आप उनकी ही योग माया से आपने ये सब किया है, कष्ट भी किया है, दुख भी दो आपको मिल रहा है, या आपने किसी को दे, ये आपके वेग से हो रहा, आपकी इंद्रियों से, आपके मन से ये सब हो रहा है। इसलिए भगवान योग माया से इनको बनाए हैं, और वो कहते हैं अपराध करने के बाद भी जो मेरी शरण में आता है मैं उसको निश्चय ही अपना बना लेता हूँ, और उसको परमेश्वर के भजन के समान वो अन्य कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे भजन और परमेश्वर का ध्यान करके ही आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में यदि स्मरण आप थोड़ा सा भी ईश्वर का कर देंगे तो आपको कई पुण्य का भागी होना पड़ेगा। आप द्वापर त्रेता युग में ऐसा नहीं था, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें आप ईश्वर को निश्चल मन से अगर एक मंदिर में जा रहे हैं, उनको कुछ भी चढ़ा, उनका नाम ले रहे हैं, तो आपकी मुक्ति निश्चित है, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते। उन्होंने कहा कि इस तरह अतिशय कामी दुराचारी जो भी हो, वो भी मेरी अगर शरण में आएगा, उसको निश्चय हो जाए, उसको विश्वास हो जाए कि भगवान के भजन, भगवान के शरण में जाकर मेरे पाप को नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान उनके पापों को छीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर मेरे में आप कष्ट करके या आपका कभी भी मानसिक परिवर्तन हो जाए और कहीं भी आप गलत कर्म करने के बाद भी तुरंत आपका मानसिक परिवर्तन हो जाए और प्रभु के करीब आप पहुंच जाए, तो आपका सब दोष नष्ट कर देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान की ही माया, वेग, इंद्रिय सब उनका ही है। उनसे आप प्रभावित होकर कोई कार्य करते हैं तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा पाप योनियों वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा
कि चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो मेरे पास आ जाता है तो उसका मैं नष्ट कर देता हूँ। फिर क्या कहना है, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राज ऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। उन्होंने कहा कि मेरा भजन करो और मैं उस परम सत्ता को समझो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित है। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख दुख को किसी प्रकार की विषय भोगों में ना फंसकर निरंतर मेरा ही भजन करो। जो भी कर्म करो मैं मुझे समर्पित करके करो तो मैं आपके सारे कार्य को बनाता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान की योग माया है। उन्होंने योग माया चल रही है हर इंसान के ऊपर। इसलिए आपको इनको माया को समझिए कि आपका मन का वेग बढ़ता है, आपका मन अनावश्यक इधर उधर जाता है। आप अपने मन को जबरदस्ती खींचिए। जब मन को आप खींचेंगे, मन आपका लगाम है, उसको खींचेंगे तो इंद्रियां जो विषय के भोग हैं ये सब अपने आप में समाहित हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने पंजे सबको अंदर कर लेता और आराम से बैठ जाता, उसी प्रकार आप अपनी जो ये भी इंद्रियां ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, काम, क्रोध, जो सबको शांत करके आप अपने में समाहित हो जाइए। तो केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भक्ति से प्रेम नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। और मेरा शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वत्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वसुदेव को विनम्र भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत करे। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। उन्होंने यही ज्ञान दिया उनको 9वें अध्याय में कि जितनी भी चीज़ें हैं योग माया है। अगर व्यक्ति इन अपराधों से भी अपराधी हो और उनकी योग माया से ही व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और आसुरी शक्तियाँ उसको परेशान कर रही, तो भगवान की ही माया से ही ये चल रही है। यदि आप कभी भी आपका मानसिक परिवर्तन हो जाए, प्रभु आपको अपना लेते हैं। जिस प्रकार माता पिता होते हैं, लाख अवगुण होने के बाद भी बच्चे से स्नेह करते हैं, चाहे वो पापी हो, कुछ भी हो, तो माँ का हृदय उसके प्रति उसी प्रकार दयावान होता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के लिए दया करते हैं। तो आज मैंने आपको 9वें अध्याय के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।